अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एम आसिफ मैथ कॉर्नर। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि ग्रुप थ्योरी के अंदर कम्यूटेटर क्या चीज़ होती है, कम्यूटेटर हम किसको कहते हैं, वो कैसे बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी आर द एलिमेंट्स ऑफ जी। जी एक ग्रुप है, ए और बी उसके एलिमेंट्स हैं। देन द एलिमेंट, तो इन एलिमेंट्स को अगर हम इस तरह आपस में मल्टीप्लाई करें, ऑपरेट करें, तो जो हमारे पास एलिमेंट आएगा वो इनका कम्यूटेटर होगा। जैसे x इज इक्वल टू, ये हमारे पास हम a और b से बना रहे हैं, तो a b को इकट्ठा लिखेंगे, फिर a का इन्वर्स और b का, यानी कि पहला एलिमेंट का इन्वर्स फिर दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स, इन सारों को इकट्ठा ऑपरेट करें, तो जो हमारे पास एक एलिमेंट आंसर आएगा वो इनका कम्यूटेटर होगा। इज कॉल्ड द कम्यूटेटर ऑफ a कॉमा b एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हम इसको डिनोट करते हैं, यानी कि ये जो x है वो इसके बराबर है। सही हो गया। और इस ए और बी कम्यूटेटर को हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि इसको हम इससे भी लिख सकते हैं यहाँ पे ए कॉमा बी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इज इक्वल टू एक्स और इज इक्वल टू ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स। ये हमने नोटेशन याद रखनी है। जब भी कम्यूटेटर का नाम आएगा तो जो एलिमेंट्स का कम्यूटेटर हमने फाइंड करना होगा उनको हम इस तरीके से लिखेंगे, ए बी, यानी कि दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा, फिर उनके दोनों के इन्वर्सेस। इसके रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट जी बी अ ग्रुप देन ए बी सी बिलोंग्स टू जी, वो एलिमेंट्स हैं जी के। फॉलोइंग कम्यूटेटर आइडेंटिटीज होल्ड इन जी, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो होल्ड करती हैं ग्रुप्स के अंदर। तो ये कहता है कि ये जो बी ए है ना, ये ए बी इनवर्स के बराबर होता है। सही है, मतलब ये कि ए बी और बी ए को हम आपस में मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आता है। तो पहले रिजल्ट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सिंस हमने क्या फाइंड करना है, बी ए, अब इसको बी ए को हम जो पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके हिसाब से लिखेंगे। तो बी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखेंगे, बी और ए को, फिर बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, जैसे हमने पीछे ये इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के हिसाब से ये ए बी है इस स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसका कम्यूटेटर इस तरीके से हम लिखते हैं ओपन करके। इसी तरीके से हम जो है पहला लिखेंगे, हमने ये फाइंड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम, यानी कि हम ये इसके बराबर होगा। तो हम सपोज करते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ए बी जो है वो बी ए का इन्वर्स है, तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। तो हम दोनों को स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, ये अलग कम्यूटेटर है ए बी और ये बी ए अलग कम्यूटेटर है, इसको हम ओपन करके लिखते हैं। तो ए बी को हम कैसे लिखेंगे, दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा, फिर उस दोनों के इन्वर्सेस, ए इन्वर्स बी इन्वर्स, फिर बी ए को हम इसी तरीके से ओपन करेंगे, बी ए लिखेंगे, फिर बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। क्योंकि ये ग्रुप है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इसलिए आप अगर गौर करें तो ये देखिए ये बी इन्वर्स है और ये बी है, दोनों दरम्यान में जब इनको हम इकट्ठा करेंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। दो एलिमेंट जब एक उसका इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आता है। तो ये हमने इन दोनों को इकट्ठा किया, ये आइडेंटिटी बन के ख़त्म हो गए। उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद ये देखें, यहाँ हमारे पास ए इन्वर्स है और आगे ए है, इन दोनों को हमने इकट्ठा किया, ये भी आपस में फिर आइडेंटिटी बन गए। अब इसके बाद आप इसको एक फॉर्म इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स को हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि ए बी का होल इनवर्स, ये और ये चीज़ सेम है। आप इस तरीके से भी लिख के अब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स आइडेंटिटी ला सकते हैं। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप कि ये हमारे पास यहाँ पे बी बच गया था, यहाँ पे बी इनवर्स था, तो इन दोनों को जब इकट्ठा लिखेंगे तो बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, फिर आखिर पे ए रह जाएगा, फिर आखिर पे ए इनवर्स रह जाएगा, इन दोनों को इकट्ठा रखें फिर आइडेंटिटी, यानी कि आप अलग अलग एक एक एलिमेंट के साथ भी आइडेंटिटी ला सकते हैं। और जिस तरह से ये हुआ है, यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको हम इकट्ठा हम ए बी का होल इनवर्स लिख सकते हैं। इस तरीके से भी आप इकट्ठा लिख के, अब ये ए बी है, ये ए बी का होल इनवर्स है, ये भी आपस में मिल के आइडेंटिटी बनाएंगे। जो आइडेंटिटी बना रहे हैं इसका मतलब ये जो बी ए है, ये ए बी है, ये इसका आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेज हैं, तो हम इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा पहला रिजल्ट था। अच्छा, आगे हमारा दूसरा रिजल्ट है कि ए बी कॉमा सी कम्यूटेटर जो है वो किसके बराबर होता है, बी सी रेज टू पावर ए और ए सी। अच्छा, रेज टू पावर ए को आप थोड़ा समझ लें कि ये हमारे पास अगर ये बी और सी लिखा हुआ है कॉमा सी, रेज टू पावर ए का ये मतलब है कि ये ए जो है ये एक बार शुरू में आएगा, फिर आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट बी सी, सॉरी बी और सी है, और आखिर पे फिर हमारे पास एंड पे ए इन्वर्स आएगा। यानी कि किसी भी कम्यूटेटर से पहले एक एलिमेंट आए
और आखिर पे उसका इन्वर्स आए तो उसको हम उसकी पावर में लिख सकते हैं। यानी कि इस बी कॉमा सी रेज़ टू पावर ए का मतलब है कि ए बी कॉमा सी ए इन्वर्स। और फिर इसको हम मज़ीद खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको अगर हम मज़ीद ओपन करें तो ए तो शुरू में आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद ये बी कॉमा सी को कम्यूटेटर है, इसको हम ओपन करेंगे तो पहले बी सी इकट्ठा आएगा, फिर बी का इन्वर्स आएगा, सी का इन्वर्स आएगा और एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए लिखा है तो एंड पे हमारा इसका ए का इन्वर्स। यानी कि ये फॉर्म हमने बनानी है पहले के लिए और फिर दूसरे के लिए हमने अलग फॉर्म बनानी है। चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है ए बी कॉमा सी, ए बी कॉमा सी, ये है हमारे पास ए बी कॉमा सी किसके बराबर आ जाएगा, ए हम लिखेंगे, ए बी लिखेंगे पहले, ठीक है, और सी लिखेंगे। ये दो एलिमेंट्स आ गए। अब यहाँ पे ए बी एक एलिमेंट है और सी दूसरा एलिमेंट है, तो ए बी एक एलिमेंट आ गया, सी दूसरा आ गया, फिर ए बी का इन्वर्स आ जाएगा, फिर सी का इन्वर्स आ जाएगा। अब ये ए बी का होल इन्वर्स है तो उसको हम जब ओपन करेंगे तो बी इन्वर्स पहले आएगा, फिर ए इन्वर्स आएगा, फिर एंड पे सी इन्वर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने वो फॉर्म बनानी है जिस तरह ये मैंने बताई थी आपको, वो राइट हैंड साइड पे थी, तो हम यहाँ पे इसके अंदर ये ए बी सी बी इन्वर्स तो यहाँ तक लिखा हुआ है, इसके अंदर हम एक इंट्रोड्यूस कराएंगे आइडेंटिटी यहाँ पर। और आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, कोई भी एलिमेंट जो हमें रिक्वायर्ड है। अब हमें सी यहाँ पे क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम इस फॉर्म को देख रहे हैं बी और सी, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना राइट हैंड साइड पे बी सी ए इन्वर्स, हमने इसकी फॉर्म बनानी है। और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, एक शुरू में ए चाहिए जो ये पावर में बना हुआ है, एक बी सी चाहिए तो बी और सी चाहिए, और फिर बी का इन्वर्स भी चाहिए और सी का इन्वर्स भी चाहिए, और उसके बाद हमारे पास एक ए इन्वर्स भी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए सिर्फ ये पहली फॉर्म बनाने के लिए। और ये जो ए सी है इसके बाद हमारे पास ये चीज़ भी होनी चाहिए, ए भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, ए इन्वर्स भी होना चाहिए और सी इन्वर्स भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास, इसलिए हमने वहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे हमने सी इन्वर्स और सी को इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ से हम इकट्ठा करेंगे, इस ए को बाहर निकाल देंगे और यहाँ तक बी सी बी इन्वर्स सी इन्वर्स निकालेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, ये बी कोमा सी कम्यूटेटर आ जाए। और ए इन्वर्स बी इन्वर्स का मतलब ये है कि ये हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी। और उसके बाद जो बाकी का बच गया हमारे पास, वो हमारे पास बच गया है, यहाँ तक हो गया था। तो उसके बाद हमारे पास है ए इन्वर्स सी इन्वर्स तक हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ पे इस सी से पहले, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, इस सी से पहले हमने ए इन्वर्स और ए इंट्रोड्यूस करवाया है, यानी कि आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करवाई है यहाँ पर। सी इन्वर्स के बाद ये जो है ना हमारे पास ए इन्वर्स ए, ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया आइडेंटिटी की जगह पे। हर किसी की तरफ आइडेंटिटी एलिमेंट तो मौजूद ही होता है, या हम उसको मौजूद करवा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसके दरमियान ये हमने ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स इधर चला गया, ए जो बच गया वो हमने इसके साथ लिख लिया। अब ये देखिए ये भी कंप्लीट हो गया, ये ए सी ए इन्वर्स सी इन्वर्स हमें पता है कि ये चीज़ क्या बना रहा है, ये हमारे पास ये कम्यूटेटर बना रहा है ए कॉमा सी। और ये जो अंदर वाला ये क्या बना रहा है, ये हमारे पास ये कम्यूटेटर बना रहा है बी कॉमा सी, ये बना रहा है। और ये ए और ए इन्वर्स क्या बना रहा है, ये हमारे पास ये ऊपर यहाँ पे आप देखें अगर, तो ये ऊपर जो ए पावर है ये पावर बना रहा है, यानी कि ए और ए इन्वर्स जो है बी सी के आसपास वो हमारे पास इसकी पावर बनाती है। इसलिए ए बी कॉमा सी हमारे पास किसके बराबर आ गया, बी कॉमा सी रेज़ टू पावर ए और ए कॉमा सी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है तीसरा रिजल्ट है हमारे पास ये जो ए है ए कॉमा बी सी। अब ये देखिए ए एक अलग एलिमेंट है और बी सी अलग है, इसलिए हम एक बार ए को लिखेंगे, एक बार बी सी को लिखेंगे, फिर हम ए का इन्वर्स लिखेंगे, फिर हम बी सी का इन्वर्स लिखेंगे। और ये हमारे पास किसके बराबर है, बी सी का इन्वर्स जब हम ओपन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सी का इन्वर्स पहले आएगा, बी का बाद में आएगा। अच्छा, उसके बाद हम, क्योंकि हमारे पास जो रिज़ल्ट है हमने इसके बराबर साबित करना था, इस चीज़ के बराबर साबित करना था, तो ये राइट हैंड साइड पे चीज़ थी ना, इसको देखते हुए आप ये देखें ना, ए कॉमा बी का क्या मतलब है कि हम एक बार ए लिखेंगे, एक बी लिखेंगे, फिर ए इन्वर्स लिखेंगे, एक बी इन्वर्स लिखेंगे। आप इसको पहले लिख लिए करें बेशक। आगे है ए कॉमा सी का रेज़ टू पावर बी। रेज़ टू पावर बी का मतलब है कि पहले हमारे पास बी आएगा, ठीक है,
उसके बाद ए आएगा, ये वाला ए सी जो है, फिर सी आएगा, फिर ए इन्वर्स आएगा, फिर सी इन्वर्स आएगा, और ये फिर आखिर पे बी इन्वर्स आएगा। ये मैंने आपको बताया कि ये जो पावर होती है इसकी वजह से हमारे पास एक हमें एंड पे बी इन्वर्स चाहिए होगा और एक शुरू में बी चाहिए होगा। ये तो इस पावर का हो गया। और ए सी के लिए हम क्या लिखेंगे, दो एलिमेंट है, तो एक बार ए सी कटर लिख लेंगे, एक बार एक इन्वर्स सी इन्वर्स लिख लेंगे। तो ये हमें सारी चीज़ें चाहिए। अब इन चीज़ों को बनाने के लिए हम ये सारे काम करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इधर वाला बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो ए कोमा बी है, तो ए कोमा बी का मतलब है कि ए बी हम इकट्ठा लिखेंगे और फिर ए इन्वर्स और बी इन्वर्स, ये चार चीज़ें हमें शुरू में चाहिए। तो हमने जब ये खोला तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी, और हमारे पास यहाँ पे आगे ये देखें ए इन्वर्स बी इन्वर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, सी ए इन्वर्स आ रहा है। इसलिए सी से पहले, सी से यहाँ से सी से पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए इन्वर्स ए इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, वो हमारे पास जो जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो पूरी हो जाए। एक बार मैं फिर लिखता हूँ ताकि ये ए कॉमा बी है ना राइट हैंड साइड पे, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स, ठीक हो गया। एक हमें ये चीज़ चाहिए। अब पहले हम ये चीज़ बनाने जा रहे हैं। ये हमारे पास ए बी आ गया, ए बी सी ए इन्वर्स आ गया, ये तो हमने उसको ओपन किया तो आ गया। अब ये देखें ए बी तो हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, लेकिन आगे सी आ रहा है, हमें चाहिए ए इन्वर्स, इसलिए हम सी से पहले इस सी से पहले ए इन्वर्स ए इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब भी हमारे पास ये वाला नहीं बन रहा है, ये देखिए ए बी ए इन्वर्स ए आ रहा है, लेकिन ए से पहले हमें बी इन्वर्स चाहिए, इसलिए हम इस ए से पहले हम इधर बी इन्वर्स बी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ताकि हमारा ये पहला हमारे पास पहली ब्रैकेट्स हैं, पहला कम्यूटेटर है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ तक हमारा पहला कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया ए कोमा बी, यानी कि ए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स। अब दूसरा देखें, ये क्या चीज़ है, ए कोमा सी बी इन्वर्स। अब हम दूसरा बनाने जा रहे थे। दूसरा बनाने के लिए क्या होगा, ये जो पावर है मैं कहता हूँ ये शुरू में एक बार लगाना होता है बी, और एंड पे हम बी इन्वर्स लगाएंगे। उसके अलावा ए सी है, तो ए यानी कि ये जो ए सी है, ए सी आएगा, फिर ए इन्वर्स आएगा, फिर सी इन्वर्स आएगा, और इस पावर बी की वजह से एक हमने शुरू में बी लगाया, और इस पावर बी की वजह से एक हम बी इन्वर्स एंड पे लगाएंगे। तो हम ये चीज़ें देखेंगे, ये चीज़ें सारी मुकम्मल हैं। शुरू में हमारे पास ये देखें, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ हमारे बी आ रहा है, यहाँ हमारे पास ए आ रहा है, फिर ए सी आ रहा है, ठीक है, ए इन्वर्स आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है, सी इन्वर्स आ रहा है, सी इन्वर्स आ रहा है, एंड पे बी इन्वर्स। इसका मतलब ये हमारे पास रिक्वायरमेंट सारी मुकम्मल हो गई। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अच्छा, आखिरी हमारे पास रिजल्ट है ए बी इन्वर्स का कम्यूटेटर। आप इसकी राइट हैंड साइड देखें तो हमने बनाना क्या है, ये बनाना है बी ए बी इन्वर्स, बी ए रेस्ट पावर बी इन्वर्स। तो मैंने इसको आप पहले खोल के चेक करें कि वो हमारे पास क्या बनता है, ताकि हम इसको फिर उस तरीके से चलाएं। तो ये इसकी राइट हैंड साइड है, यानी कि ये हमने साबित करना है। तो इसको देखें ना, बी इन्वर्स का क्या मतलब है कि यानी कि ये जो एलिमेंट होता है, मैंने क्या बताया कि ये पहले शुरू में आता है। अब यहाँ पे बी नहीं है, बी इन्वर्स है, तो बी इन्वर्स शुरू में लिखेंगे। आगे क्या हमारे पास बी सी है, तो आगे बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर बी इन्वर्स लिखेंगे, फिर सी इन्वर्स लिखेंगे। ये तो कम्यूटेटर का फार्मूला है। आगे बी इन्वर्स है, तो ये बी इन्वर्स पहले आगे इसका बी डबल इन्वर्स आ जाएगी, इसका इन्वर्स और फिर इसका इन्वर्स। ये हमने सारी चीज़ें बनानी है, ठीक है। ये मैं इधर ऊपर लिखता हूँ ताकि हम उसको देखते हुए इसको फॉलो करें। आप राइट हैंड साइड पहले लिख लिया करें, उसकी फ़ायदा ये होगा, यानी कि उसको ओपन करके लिख लिया करें। ये कम्यूटेटर इसको ओपन करके लिखेंगे, बी इन्वर्स शुरू में आएगा पावर, उसके बाद बी ए है, तो बी हमारे पास बी ए, फिर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये तो उसको कम्यूटेटर का फार्मूला है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एंड पे बी इन्वर्स है, तो बी इन्वर्स हम शुरू में लगाया, तो हमें इसका बी इन्वर्स यानी कि डबल इन्वर्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है उसके हिसाब से। अब ये हमने सारी चीज़ बनानी है, ठीक है। अब इसको ओपन करें तो दो एलिमेंट हैं, एक बार एलिमेंट को ऐसे में लिखते हैं, फिर इनके इन्वर्सेस लिखते हैं। तो ए बी इन्वर्स, फिर ए का इन्वर्स, फिर बी का इन्वर्स का इन्वर्स। अब यहाँ देखें हमारे पास बी इन्वर्स शुरू में नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे शुरू में नहीं है ना बी इन्वर्स हमारे पास, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, बी और बी इन्वर्स इंट्रोड्यूस कराया, ये बी इन्वर्स और बी इंट्रोड्यूस करवाया। उसके आगे हमारे पास ये ए बी मौजूद था, ए बी इन्वर्स आ गया, आगे सारा हमारे पास तकरीबन मौजूद है, ठीक है। एंड पे हमारे पास बी इंटू बी इन्वर्स, हमारे पास सिर्फ बी आ गया। उसको आप सिर्फ बी ना भी करें तो कोई मसला नहीं। अच्छा, आगे अब ये आ गया बी इन्वर्स,
आगे बी आ गया, और फिर ये जो अंदर वाला है, ये देखिए अंदर वाला, इसको हमने डायरेक्ट लिख लिया बी ए कॉमा बी ए, और ये जो है इसको आप सिर्फ बी ना लिखें, यानी कि इसको बी इन्वर्स का इन्वर्स रहने दें। ये दोबारा हमने वही काम किया है, बी इन्वर्स इन्वर्स, यानी कि इसको आप ऐसे ही चलाएं। तो ये देखिए हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, बी इन्वर्स शुरू में भी आ गया, आगे ब्रैकेट में बी ए कॉमा आ गया और बी इन्वर्स का इन्वर्स आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या बन गई चीज़, बी ए और बी इन्वर्स पावर की फॉर्म है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप गौर से एक स्टेप को भी देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, और थोड़ा प्रैक्टिस करें इसकी। जो इसकी ये जो है आखिरी ए इन्वर्स वाली फॉर्म, ये आप खुद हल करें बिल्कुल इन्हीं लाइंस के ऊपर चलते हुए। पहले राइट हैंड साइड को आप लिख लें और उसको फॉलो करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर लें। फिर भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।